Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. So are you ready now? आज आपल्या या व्हिडिओमध्ये चर्चा असणार आहे व्हॉट विल बी द कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटर इफ द गॅप बिटवीन टू प्लेट्स इज filled partially with the dielectric. We know that capacity of a capacitor with the gap is filled completely with the dielectric. That capacity is equal to C A epsilon 0 K by D. Capacity of that capacitor with 100% dielectric is A epsilon 0 K by D. This is we know. But what will be the capacity if the gap is filled partially? This is what our capacitor of two plates. One plate has a positive charge, other plate is made earth. That is why these positive charges will produce electric intensity, and that flux will be from positive charge to negative plate. Means what, that neutral plate, because though we are not able to see negative charges at the inner side of the outer plate, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉझिटिव्ह चार्ज टू निगेटिव्ह चार्ज जातात. या केस मध्ये कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला काय? व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटर इफ द gap between two plates is empty? It means there is nothing or the air. Then capacity of capacitor is equal to A epsilon 0 by D. अगर हम लोग पूरा गैप भर देते तो हमें पता है C with medium is equal to A epsilon 0 K, where K is the dielectric constant of the medium. Then formula will be A epsilon 0 K by D. दोस्तों अगर उधर के चार्जेस देखना चाहेंगे हम लोग तो अब इधर के नहीं देखेंगे, मतलब इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स will terminate on those negative charges. हे निगेटिव्ह चार्जेस आतल्या साइडला असतात. बाहेरून तर आपण अर्थिंग केली म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस जे होते ते सगळेच्या सगळे न्यूट्रलाइज झाले. आपली कस्टमरी लँग्वेज असते की पॉझिटिव्ह चार्जेस इस्केप आउट. आम्ही टीचर लोक तसं म्हणतो, पण इस्केप आउट म्हणजे भुरूर कुठून तरी उडून नाही जाणार ते, बरं का. हा, चला मित्रांनो, समजा जर कधी आपल्याला हा कॅपॅसिटर आता पार्शियली फिल करायचा आहे, म्हणजे हे जे डायइलेक्ट्रिक मीडियम आहे ते आता 100% गॅप कंप्लीट करणार नाही. तर जर का या दोन प्लेट्स मध्ये डिस्टन्स असेल स्मॉल डी, तर याची थिकनेस काही आपण टी समजूयात. लेट द थिकनेस ऑफ द डायइलेक्ट्रिक मीडियम इज टी अँड द गॅप बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी. पण आपण हे असं ठेवल्याबरोबर काय होणार? देयर विल बी पोलरायझेशन, आणि हे पोलरायझेशन झाल्यानंतर हे जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे ते त्या निगेटिव्ह चार्जेस वर टर्मिनेट होतील. पोलरायझेशन होईल म्हणजे काय होईल? या डायइलेक्ट्रिक मीडियम मध्ये काही जे डायपोल्स असतील ते ओरिएंट होतील आणि त्यापैकी काही डायपोलचे निगेटिव्ह चार्जेस जवळच्या सरफेसला म्हणजे इकडच्या सरफेसला दिसतील किंवा इंड्यूस होतील आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस तिकडच्या सरफेसवर. यामुळे काय होईल की काही लाईन्स ऑफ फोर्स इथेच टर्मिनेट होतील, तर काही लाईन ऑफ फोर्स मग तिथून जनरेट होतील. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायइलेक्ट्रिक विल बी लेस ॲज कम्पेअर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डायइलेक्ट्रिक. दिस इज वी नो. What we know? We know that if a dielectric medium is placed, then electric field is reduced in the dielectric medium. That is what reduction of electric field in the dielectric. So here it is observing. बाहेर इलेक्ट्रिक फील्ड जास्त आहे, मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमी आहे, पण जो काही डिस्टन्स आपण डी घेतलाय आणि याची थिकनेस टी घेतली, तर या डिस्टन्स पैकी टी थिकनेस असलेला डायइलेक्ट्रिक असा मध्येच ठेवला पाहिजे का? असं गरजेचं आहे का? अजिबात गरजेचं नाही. तो डायइलेक्ट्रिक मीडियम आपण इकडच्या बाजूला घेऊ शकतो, कुठेही घ्या तुम्ही. तर मग आता हे जे जो गॅप शिल्लक राहिला तो किती हो? डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स डी आहे, याची थिकनेस टी आहे, तर हा जो गॅप आहे तो किती सांगताल ना?
डी मायनस टी. बरं मग हा जो डायइलेक्ट्रिक मीडियम आहे तो इकडे ठेवला पाहिजे, गरजेचं नाही, तो तिकडच्या बाजूला ठेवता येऊ शकतो. याही केसमध्ये व्हॉट विल बी द गॅप. तो गॅप काय बदलणार आहे का? तुम्ही हा डायइलेक्ट्रिक मीडियम इथं ठेवा, पलीकडे ठेवा, मध्ये ठेवा, गॅप विल बी सेम. सो गॅप हा डी मायनस टी, टोटल डिस्टन्स डी, आणि हे आपलं थिकनेस टी. So let us consider that dielectric medium is placed anywhere. पण या पॉझिटिव्ह चार्जेस वर काहीतरी पोटेन्शियल असेल V, आणि या न्यूट्रल प्लेट वर पोटेन्शियल आहे 0. याचा अर्थ पोटेन्शियल डिफरन्स किती? पोटेन्शियल डिफरन्स होईल V. मित्रांनो, हे जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे ते असं एकदाच उडी मारून 0 होणार आहे का हळूहळू 0 होणार आहे? मित्रांनो, या हळूहळू 0 होईल. इथं काही पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, इथे काही पोटेन्शियल डिफरन्स असेल, इथे काही पोटेन्शियल डिफरन्स असेल. या सगळ्या ठिकाणीचा जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्या सगळ्यांची ऍडिशन जर केली तर पोटेन्शियल डिफरन्स किती होईल? ते होईल V. आणि म्हणून आपल्याला ते पोटेन्शियल डिफरन्सचे ऍडिशन करण्यासाठी एक फॉर्म्युला गरजेचा असेल, आणि तो आम्हाला माहिती आहे, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि डिस्टन्स या तिघांचं काही कॉम्बिनेशन असलेला फॉर्म्युला. ज्याचा बेस आहे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इज निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट, ही डेफिनेशन. त्यामुळे इंटेन्सिटी इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स बाय डिस्टन्स असा तो फॉर्म्युला येतो. मग पोटेन्शियल डिफरन्स काय होईल? जर का समजा आमच्याकडे E इज इक्वल टू V बाय डी हा फॉर्म्युला असेल, तर V इज इक्वल टू काय होईल? V इज इक्वल टू होईल E इंटू डिस्टन्स. पण मित्रांनो, काही ठिकाणी हे जे डिस्टन्स आहे ते या डायइलेक्ट्रिक मीडियमने घेतलंय, म्हणून तिथली इंटेन्सिटी डिफरंट झाली. एअर मधली इंटेन्सिटी डिफरंट आहे. इंटेन्सिटी इन दिस गॅप विल बी सेम एज दॅट ऑफ इंटेन्सिटी इन दिस गॅप. बरोबर आहे की नाही मित्रांनो? इथे जर का या गॅप मध्ये इकडच्या बाजूला इंटेन्सिटी E1 असेल, तर इथे इंटेन्सिटी किती असेल रे मित्रांनो? तिथे इंटेन्सिटी सुद्धा E1च असणार. मग त्याला आपण म्हणू E सफिक्स एअर. तर E सफिक्स एअर, आणि मग याला म्हणू आपण इंटेन्सिटी मीडियम. दिसते का? ते दिसत नाही ना? हो, दिसत नाही. तो यहां मैं ले लूंगा सफेद. क्या सफेद दिखाई देता है? ई मीडियम. वो भी नहीं दिखाई देता, फिर ब्लैक ले लेंगे. तीनों में से कौन सा तो भी दिखेगा ना भैया? ओए, दिखता है ब्लैक. सो ईयर एंड ई मीडियम. इसका मतलब हम लोग ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दो हिस्से में बांट सकते हैं कि नहीं? एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर मीडियम एंड दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आवर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी से रिलेटेड रहता है, तो ये एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है. तो हम लोग टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो कुछ एनर्जी इस एयर मीडियम के लिए, कुछ एनर्जी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए. तो दोनों एनर्जी की एडिशन आने वाली है टोटल एनर्जी के इक्वल. अरे होगी क्या? नहीं. इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं कि इस केस में कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जरूरत रहेगी कि ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सम ऑफ टू पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर मीडियम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डेंसर मीडियम. डेंसर मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम. मान लो कि यहां हमने जो चार्जेस दिए हैं वो है कैपिटल Q. इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आया है V, एंड इस प्लेट का एरिया है A. पोटेंशियल डिफरेंस V है, एरिया A है. तो इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण कितनी होगी? Q बाय A एप्सिलॉन 0. दोस्तों, अगर एयर मीडियम के बदले डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तो ये इंटेंसिटी होती है Q बाय A एप्सिलॉन 0 के.
अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सम ऑफ टू पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंस ईयर में, पोटेंशियल डिफरेंस ईयर में, इधर पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम में, पर ये दोनों का और ये इसका एडिशन तो V होने वाला है। सो V विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस is equal to sum of potential difference in air medium plus potential difference in dielectric medium। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया हमने दोस्तों, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो भी है, पर पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर मीडियम, पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा निकालेंगे? वो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू V बाय D, hence V is equal to E into D। इसका मतलब है V in air is equal to intensity in air, distance in air। Potential difference in medium will be equal to intensity in medium, distance in medium। दोस्तों क्या हमें ये पता है? इंटेंसिटी एयर मीडियम में पता है, इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला पता है, तो क्या हम लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन मीडियम के बदले इंटेंसिटी इन एयर गैप आपको पता है, इंटेंसिटी इन मीडियम गैप आपने बताया, और फॉर्मूले तो पता है कि नहीं? इंटेंसिटी इन एयर Q बाय एप्सिलॉन 0, ये मीडियम Q बाय एप्सिलॉन 0 K। तो बाकी की बातें तो वैसे ही वैसे। दोस्तों इससे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? Q बाय एप्सिलॉन 0, Q बाय एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? ये Q बाय एप्सिलॉन 0 कॉमन निकालने के बाद D माइनस T रहेगा और ये T बाय K रहेगा। लिख लिया? बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे फिजिक्स है नहीं, बस मैथमेटिक्स। अरे मेरे पास अभी चार्ज है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या मैं इस V को नीचे और ये सारी बातें उधर लेकर जा सकता हूँ? जा सकता, तो लेकर जाएंगे उसे। चलो V को लेकर आएंगे अपने लेफ्ट साइड, V को लेकर आएंगे राइट साइड, ये बाकी की बातें उधर लेकर जाएंगे। क्रॉस एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? अरे दोस्तों ये क्या है? ये तो कैपेसिटी है। तो क्या मिल गया? क्या फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम फीड पार्शियली, है ना? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन द गैप इज फीड पार्शियली विद द डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर व्हेन द गैप इज फीड पार्शियली। अब देखो अपन चेक करेंगे क्या अपना जो अपने पहले जो फॉर्मूले थे वो करेक्ट है क्या? दोस्तों अगर मैं ये के मतलब मीडियम कुछ रखता ही नहीं, मीडियम कुछ रखता नहीं मतलब ईयर आ गया, ईयर आ गया मतलब के की वैल्यू 1 आ गई, तो T बाय 1 T हुआ, तो माइनस T प्लस T 0 हुआ। एयर मीडियम का फॉर्मूला मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 बाय D। अच्छा अगर हम लोग ये 100% भर देते, मतलब D इज इक्वल टू T होता, पूरा गैप भर दिया, तो D माइनस T कितना होगा? C कंप्लीट मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय थिकनेस कितना? पूरा गैप, मतलब D माइनस D हुआ, और T की वैल्यू फिर से D उतनी, और K कुछ होगा। दोस्तों ये D माइनस D तो 0 हुआ ना, इसलिए यहां मुझे A एप्सिलॉन 0 बाय D और ये K शीर्षासन करके ऊपर आएगा और नीचे मुंडी ऊपर पैर हो जाएगा। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला